जब से ये बात सुनने में आई है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए नामजद हुए हैं, उस दिन से लेकर आज तक पूरी की पूरी नून लीग तत्ते तवे पर बैठ गई है। पूरी की पूरी नून लीग के जो लोग हैं वो तत्ते तवे पर बैठ गए हैं और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर पीट रहे हैं। मैं अब क्या बताऊं, क्या क्या शोर नहीं कर रहे कि इसको तो इलेक्शन लड़ने ही नहीं देना चाहिए, ये कि मुजरिम है, दहशतगर्द है, बेईमान है, करप्ट है, पता नहीं क्या क्या है। तो इसको कैसे जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने के लिए नामजद किया जा सकता है। रोज कहता हूं भूल जाऊं तुझे, रोज कहता हूं भूल जाऊं तुझे, रोज ये बात ही भूल जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। शेर आपने सुन लिया होगा, ये शेर नहीं है, दरअसल ये इस वक्त नून लीग की जमात के लोगों की हालत है। क्यों मैंने ये शेर सुनाया है, अब मैं आपको बताता हूं कि नून लीग की जो जमात के ओहदेदारान हैं उनकी हालत ये कैसे है जी। रोज कहता हूं भूल जाऊं तुझे, रोज ये बात भूल जाता हूं। देखें, तमाम की तमाम पीडीएम की जमातें, उनके ओहदेदारान, नून लीग, उनके बड़े ओहदेदारान, छोटे ओहदेदारान, आम कारकुन यही कहते नजर आते हैं इमरान खान का नाम नहीं लेना। इमरान खान को अगर पुकारना भी है तो आप बानी पीटीआई कह के पुकार लें, या कासिम के अब्बा, या कुछ और कह के पुकार लें, नाम भी ना लें उसका। लेकिन जब भी कोई ओहदेदार आकर नून लीगी या पीडीएम का तकरीर शुरू करता है तो वो इमरान खान से ही शुरू करता है। उसका दरमियान भी इमरान खान होता है और उसका एख्तिताम भी उस तकरीर का इमरान खान पर होता है। तो लोगों को कहते हैं जी इमरान खान को भूल जाएं, उसका नाम भी ना ले, और खुद ही ये बात भूल जाते हैं। शुरुआत और एख्तिताम होता ही इमरान खान है। इसको कहते हैं जिसे अल्लाह इज्जत दे और जिसे अल्लाह जिल्लत दे। कोई रोक नहीं सकता किसी को, अगर अल्लाह जिल्लत दे तो कोई उसको इज्जत नहीं दे सकता, और अगर किसी को अल्लाह ताला इज्जत दे तो कोई उसको जिल्लत नहीं दे सकता। बस यही काम चल रहा है मीडिया पर, मीडिया खेल रहे हैं। देखें, जब से ये बात सुनने में आई है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए नामजद हुए हैं, उस दिन से लेकर आज तक पूरी की पूरी नून लीग तत्ते तवे पर बैठ गई है। पूरी की पूरी नून लीग के जो लोग हैं वो तत्ते तवे पर बैठ गए हैं और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर पीट रहे हैं। मैं अब क्या बताऊं, क्या क्या शोर नहीं कर रहे कि इसको तो इलेक्शन लड़ने ही नहीं देना चाहिए, ये कि मुजरिम है, दहशतगर्द है, बेईमान है, करप्ट है, पता नहीं क्या क्या है। तो इसको कैसे जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने के लिए नामजद किया जा सकता है। अब ये देखें, अगर सोचा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। देखें, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, हमसे कितनी ज़्यादा आबादी है उसकी, एक बंदा भी इस दौड़ में शामिल नहीं है चांसलर के। ठीक है, हमसे ज़्यादा तालीम याफ्ता भी हैं। आप दीगर दुनिया के ममालिक के देख लें, बड़े बड़े वज़राए आज़म गुजरे हैं, लेकिन किसी को ये तौफीक नहीं है, ना कोई अपना नाम भी उस लिस्ट में शामिल नहीं करवा सकता जिसमें इमरान खान का नाम आ गया है। और अब हो सकता है वो इलेक्शन भी लड़ ले। ठीक है, अब जीत या हार ये तो अल्लाह ताला को मालूम है क्या होना है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इज्जत की बात है। लेकिन अगर कोई समझे, अब इन बुद्धुओं को कौन समझाए ये बात। ओ भाई समझ जाओ, क्यों नहीं समझते। आपके मुल्क की ये बेहतरी है कि आपके मुल्क, लेकिन इनको अपनी पड़ी हुई है। जो इल्जामात इन्होंने इमरान खान पर लगाए हैं जी, वो दहशतगर्द है, वो करप्ट है, वो बेईमान है, वो फुला है, वो डमका है। तारीख में ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं जो इमरान खान पर ना लगाए गए हों, इस वक्त जेल में डाला गया हो, किरदार कुशी ना की गई हो, उसकी हर काम किया गया, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन लड़ रहा है। पाकिस्तान में लड़े तब भी जीत जाता है। आवाम दिन ब दिन उसके साथ ज़्यादा मुंसलिक हो रही है। अगर उसके इलेक्शन किसी भी ज़िला में हो, किसी बंदे को, आम बंदे को भी खड़ा करे, वो भी जीत जाता है तहरीक इंसाफ के नाम पर। तो अब क्या किया जाए। तो बस वही जो मैंने आपको बताया है, तत्ते तवे पर बैठ गए हैं और घुंघरू बांध कर नाच रहे हैं तत्ते तवे पर। अगर मैं कहूँ तो ये भी गलत ना होगा। देखें, अब क्या हुआ है कि जब से ये बात सामने आई है
कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या किया नून लीग ने, बड़े बड़े लोग जो हायर किए, जिनके साथ इनके रवाबत थे, उनको भेजा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। जी इमरान खान तो एक दहशतगर्द है, सजा याफ्ता मुलजिम है, मुजरिम भी है, तो आप इसको कैसे जो इलेक्शन में शामिल कर सकते हैं। बड़ी बड़ी वो कहते हैं ना जी, सिफारिशें करवाई जा रही हैं जी, इसको इलेक्शन से निकालो, इसको ये इसका अहल ही नहीं है। लेकिन वो भी कमाल है, वो कोई ये तो नहीं ना पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है जी, जो मुस्लिम लीग नून कहेगी वो मान लेंगे। उन्होंने कहा जी सब कुछ सुनने के बाद इनके इल्जामात को रद्द कर दिया। वो कहते हैं हम इमरान खान को आपसे ज्यादा जानते हैं, वो बचपन ही से इधर रहा है, उसने सारा बचपन ही जवानी ही सारा इधर गुजारा है, आपके पास जाकर तो उसने गलती कर दी है, इस उम्र में आपने उसको जेल में डाल दिया है, आपको इल्म भी नहीं है। वो पता नहीं क्या क्या आगे से बताते हैं। तो नून लीगी ओहदेदारान का या सिफारशी जो भेजते हैं इमरान खान को नाहल करवाने के लिए, उनके मुंह लटक जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी सिफारिशें डाली जा रही हैं कि किसी तरीका से इसको इलेक्शन से बाहर किया जाए, चांसलर का इलेक्शन लड़ने ही ना दिया जाए। लेकिन वो काम उल्ट हो जाता है, उसको और मीडिया हाइट मिल जाती है। जब ये बात मीडिया पर आती है जी, उसको निकलवाने के लिए इलेक्शन से और बंदे आए थे, तो वो बात जब फैलती है तो उसके चाहने वाले और ट्वीट्स करते हैं इमरान खान के हक में। तो वो कहते हैं फेवरेट कैंडिडेट बना दिया है नून लीगियों ने, इन अकल के अंधों ने। ठीक है, चाहिए तो ये था कि उसको भूल जाते, लेकिन इन्होंने और उसकी वो कहते हैं ना हाइट क्रिएट की हुई है, सोशल मीडिया पर भी और उन टेलीविजन पर भी, इंग्लैंड के मुख्तलिफ चैनल्स पर भी और प्रिंटिंग मीडिया पर भी। जब ये बात छपती है जी, बहुत से लोग, बहुत सी सिफारिशें आ रही हैं इमरान खान को इस इलेक्शन से बाहर करवाने के लिए, तो वो लोग तो जो उल्ट हैं वो हक का साथ देते हैं। वो कहते हैं जी इसके साथ ज्यादती हो रही है, अब हमने इसी को ही वोट देना है। ठीक है, जो जो चांसलर के लिए वोट डालते हैं, जो उधर के लोग होते हैं, जो मुतलका लोगों ने इलेक्शन में वोट डालना होता है, वो कहते हैं अब हम इसको देंगे। फेवरेट कैंडिडेट बना दिया है इमरान खान को। अब मैं क्या कहूँ आपको, ये कम अकली नहीं तो और क्या है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊं, अब जिसको अल्लाह ताला इज्जत देना चाहे, क्या आप उसको जिल्लत दे सकते हैं? पूरी दुनिया भी उसको जिल्लत नहीं दे सकती। और जिसको अल्लाह ताला जिल्लत देना चाहे, उसको पूरी दुनिया मिलकर भी इज्जत नहीं दे सकती। तो कुछ यही हिसाब हुआ पड़ा है। और दूसरी तरफ जिसको पूरी दुनिया इज्जत दे रही है, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, उसको अल्लाह ताला जिल्लत दे रहे हैं। जो भी काम करते हैं वो उल्ट हो जाता है। ठीक है, वो भला सोचते हैं, आगे से बुरा हो जाता है। वो अच्छा काम करते हैं अपनी तरफ से और दूसरी तरफ से उसका रद्द-ए-अमल आ जाता है, उल्ट रद्द-ए-अमल। मैं कहता हूं ऐसा सिस्टम चल रहा है, इमरान खान के लिए गड़ा खोद रहे हैं। ठीक है, और अपने लिए फूल बिछाए हुए हैं। इमरान खान उन फूलों पर चल पड़ता है और वो खुद गड़े में गिर जाते हैं। ये सिस्टम चल रहा है इस वक्त। तो आप खुद हिसाब लगा लें इस वक्त क्या सिचुएशन होगी चांसलर के इलेक्शन की। ठीक है, दूसरी तरफ रोज ये बयान पीडीएम की जमातों के ओहदेदारान सादर करते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाती है, उज़मा बुखारी साहिबा, ठीक है, वो अता तारड़ साहब या दीगर, सनाउल्लाह साहब जी। हमको चाहिए कि हम इमरान खान से डायरेक्ट नवाज शरीफ की मुलाकात करवाएं। दूसरी तरफ से जब इमरान खान इनकार कर देता है, फिर कहते हैं जी, वो दूसरा बंदा अगर कहता है जी वो इस अहल ही नहीं, उसकी औकात ही नहीं कि इमरान खान मिले नवाज शरीफ से, क्योंकि नवाज शरीफ तो बड़े आला पाए गए सियासतदान है। तो फिर दूसरा राग अलापना शुरू कर देते हैं। ये हालत हुई पड़ी है। इमरान खान को रिक्वेस्ट करते हैं जी हमसे मुलाकात कर लो, वो आगे से इनकार कर देता है, तो उल्टा राग बोलना शुरू कर देते हैं जी हमने ही ना उनसे मिलने ही नहीं देना। हमने बेशक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद आकर कहे जी मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं, तो फिर भी हम उसको मिलने नहीं देंगे। तो ये काम चल रहा है। वो मैं अब क्या आपको मिसालें दे देकर आपको समझाऊं। वो जिसकी वो कहते हैं ना भला होना है उसका भला ही होना है। अल्लाह ताला ने जिसका भला करना है आप जो मर्जी कर लो, और जिसका बुरा होना है उसका बुरा ही होना है। खबरें सुनने में आ रही हैं कि खूब बेइज्जती हो रही है शहबाज शरीफ की, पीडीएम के लोगों की, नवाज शरीफ की। कौन बेइज्जती कर रहा है? एस्टैब्लिशमेंट। रोज आकर उनकी बेइज्जती करता है जी हम तो आपको लेकर आए थे जी, आप मईशत को बेहतर करेंगे, आप ये काम करेंगे, मुल्क को संभालेंगे, लेकिन आप अपने साथ साथ हमारी भी बेइज्जती करवा रहे हैं दिन ब दिन। लोग अब आपको कम कोस रहे हैं, हमें ज्यादा कोसते हैं।
हमारी आपने तारीख में इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई जितनी अब लोग फौज की इस्टेब्लिशमेंट की कर रहे हैं। तो सिर्फ ये आपकी वजह है। अगर हम आपको लाते ही ना, इस काबिल समझते ही ना कि आप इस काबिल हैं, तो फिर हमारी बेइज्जती भी नहीं होनी थी, इमरान खान को ही रहने देते तो वो ही चले, बहुत बेहतर कर रहा था। वो तफसील किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ यही बताऊंगा कि क्या हो रहा है चांसलर के इलेक्शन पर, और इमरान खान को गिराने में क्या क्या हो रहा है। वो दिन ब दिन उठता जा रहा है, रोज आकर बेइज्जती हो रही है। वो करते हैं जी, बड़े जो हैं वो बड़े भाई छोटे भाई की बेइज्जती करते हैं। ये काम चल रहा है मीडिया पर, और अंदर खाते कहते हैं जी, रिक्वेस्ट भेजते हैं जी साढ़े नाल खान साहब मिल लो, खान साहब इनकार कर देंगे ने, फिर कहते हैं जी खान दी केड़ी औकात है जो साढ़े नाल मिले, तो ऊपर से आ जाते हैं। झूठे हैं, मुनाफिक हैं, इस वजह से बेइज्जती हो रही है। मैं इमरान खान के भी इतना हक में नहीं हूं, वो भी वादा खिलाफ है। वो भी जो वादे करता है वो पूरे नहीं करता। अगर आपसे कोई वादा चूक जाए, रह जाए, तो माफी मांग ले आकर। तो इमरान खान से भी मैंने बहुत वीडियो इमरान खान के भी खिलाफ बनाई है। अगर आप 2-3 साल से पहले की वीडियो देखें तो इमरान खान के खिलाफ मेरी बहुत वीडियो हैं जी, उसने ये वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए, ठीक है। लेकिन अब मैं खामोश इसलिए हो गया हूं कि उसको अगर पूरा वक्त दिया जाता तो हो सकता है वो वादों में से कुछ पूरे करता, लेकिन चूंकि उसको वक्त ही पूरा नहीं दिया गया तो अब मैं उस पर क्या गिला करूं। अब दोबारा जब वो, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, इक्तदार में आया, दोबारा अवाम की कुव्वत से इक्तदार में आया, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अगर ना करेगा तो मैं सबसे पहले अव्वल सफ के अव्वल यानी कि फर्द में शामिल होऊंगा जो उसके खिलाफ वीडियोस बनाएगा, जो उस पर तनकीद करेगा, उसके कामों पर तनकीद करेगा, ठीक है। लेकिन इस वक्त मैं क्या करूं, हर काम जो पीडीएम वाले मुस्लिम लीग नून वाले करते हैं वो उसके हक में बेहतर हो जाता है, अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार लेते हैं, ठीक है। तो ये बात है। अब बेइज्जती हो रही है सुबह दोपहर शाम शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ साहब की, जी आप तो निकम्मे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको मजीद क्या बताऊं, कोई भी काम करते हैं, बिजली महंगी, आटा महंगा, तेल, हर वो कहते हैं ना, खाने पीने की अशिया महंगी, इस्तेमाल की अशिया महंगी, डॉलर महंगा कहाँ से कहाँ चला गया। इसहाक डार को इश्तिहारी होने के बावजूद बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब रिटायर्ड, अपने जहाज पर बिठा कर लेकर आए थे ताकि आप आकर मईशत को बेहतर करो, और आते ही डिंडोरा पीटा था ISPR ने जी, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है तो डॉलर का रेट देखें कम हुआ है, ठीक है, इकॉनमी बेहतर हुई है, और एकदम से ही 200 रुपया रेट बढ़ गया, अब 300 के करीब डॉलर है। अब भी करो आकर भाई, अब ये ऐलानात करो। तो आप पछता रहे हैं, इनको लाने वाले भी, इनको लॉन्च करने वाले भी बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। उनकी बेइज्जती हो रही है सुबह दोपहर शाम, और खान की दिन ब दिन इज्जत बढ़ रही है। अब पता नहीं खान के पास कितनी जिंदगी बाकी है, कितनी नहीं, हमें मालूम नहीं, लेकिन खान का सितारा इस वक्त अरूज पर है। कुछ भी उसके खिलाफ कोई करता है तब भी उसकी इज्जत बढ़ती है, लोग उसके वोटर बनते हैं, उसको पसंद करते हैं। अगर कोई उसके हक में करता है तो फिर तो बढ़ता ही बढ़ता है। अब देखे क्या होगा, चांसलर के इलेक्शन अब सामने आने वाले हैं। नून लीग के तमाम वो कामों के बावजूद, कार्रवाइयां डालने के बावजूद, निकलवाने के बावजूद ऑक्सफोर्ड वालों ने इसको नहीं निकाला। अब वो इलेक्शन लड़ेंगे, अब देखें क्या बनता है। तो वह ये थी हमारी आज की वीडियो, सिर्फ आपको यही बताना था कि किस्मत का सितारा इस वक्त अरूज पर है इमरान खान का। बेहतरी यही है कि आप अगर उसके हक में कोई काम नहीं करना चाहते तो आप उसके खिलाफ भी कोई काम मत करें, वगरना आपका बुरा होगा। यही होता चला रहा है, जो भी उसके खिलाफ बोलता है या खिलाफ करता है उसके अपने हक में ही जो बुरा हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।